नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए औषधीय पौधों की बहुत उपयोगिता होती है। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे आयुर्वेदिक महाविद्यालय में लेके जा रहे हैं जहां इन पेड़ पौधों को मेंटेन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी से पूर्व के महाविद्यालय राजकीय मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम आपको लेकर के चल रहे हैं और यहाँ हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं इन पेड़ पौधों के बारे में और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए किस तरह से उपयोगी हैं, ये भी हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्लांट को लेकर के किस तरह की एक्टिविटी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए किस तरह से उपयोगी हैं, इसके लिए हम जानेंगे कामिनी मैडम से। मैडम यहाँ के एचओडी हैं। मैम आपको नमस्कार। इन प्लांट की उपयोगिता के बारे में आप बताइए और ये मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कैसे उपयोगी हैं और कौन से ऐसे प्लांट हैं जो घर में लगाकर इसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गर्ग जी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो बहुत ही हर घर को, हर भारतीय को आज ये गुडुचि, जिसको हम गिलोय कहते हैं, के बारे में नॉलेज हो चुकी है। गिलोय जो है, आप सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि ये एक लता है। लता का मतलब ये है कि जैसे बेल, जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, ये बेल होती है। ये इस तरीके की एक लता होती है। इस पे ये गुडुचि, ये पत्ते होते हैं इसके, जैसे पान के पत्ते होते हैं इस तरीके से। और इसकी पहचान है कि आप इस लकड़ी को अगर आप देखेंगे तो बीच में बिल्कुल चक्राकार, जैसे साइकिल की जो पहिया है उसकी जैसी रचना दिखाई देती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब अगर ये मई जून में इसके पत्ते आते हैं गुडुचि के, उसके बाद ये पत्ते झड़ जाते हैं और ये लकड़ी इस तरीके से अगर आपके घर में भी पड़ी रहे और आप किसी भी पौधे के ऊपर इसको डाल दें तो ये वापस से पुनर्जीवित हो जाती है। इसलिए इसको अमृता कहते हैं। तो इसका आयुर्वेद में नाम है अमृता। और ऐसे इसको बोलते हैं, अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं तो नीम गिलोय। नीम के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं, इसलिए नीम गिलोय कहते हैं। अगर आप इसको आम के पेड़ पर चढ़ा देंगे तो आम गिलोय हो जाएगी। ओके, नाम तो गिलोय ही है इसका, लेकिन ज्यादातर इसको नीम गिलोय के रूप में जाना चाहते हैं क्योंकि नीम के ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता था। एक्चुअली क्या होता है कि जब इसके ऊपर रिसर्च हुई थी तो ये कड़वी होती है जी, और नीम का पेड़ भी कड़वा होता है जी। तो अगर कड़वे के ऊपर कड़वा डाल दिया जाए तो इसकी पावर कड़वेपन की और बढ़ जाती है और रोग प्रतिरोधकता के लिए फिर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा पावरफुल हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में जितनी भी कड़वी चीजें हैं, जिनको हम तिक्त रस कहते हैं, तिक्त यानी कड़वा, तो कड़वी चीजें हमेशा इम्यून सिस्टम को एनहांस करती हैं, उसको बूस्ट करने का काम करती हैं जी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये नीम गिलोय क्यों है। इसको अगर आम के पेड़ पर लगा दिया जाएगा तो ये आम गिलोय हो जाएगी, लेकिन ये हमारे शरीर में ज़्यादा उपयोगी हो, ज़्यादा इसकी क्षमता हो, इसके लिए इसको नीम गिलोय, नीम के पेड़ पौधे के साथ में इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको नीम गिलोय कहते हैं। अदरवाइज इसका नाम जो है मैडम ने बताया वो अलग भी गिलोय है इसका नाम। इसको अमृता भी कहते हैं, जैसे अमृत होता है जी, अमर कर देता है, उसी तरीके से। अब मैं आपको बताऊं कि इसको अमृता क्यों कहते हैं। शरीर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसपे काम नहीं करे, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत हो, चाहे हमारा लिवर हो, चाहे हमारा स्प्लीन हो, चाहे किडनी हो, उन सब पे ये काम करता है और उसको एक एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है, यानी उसको स्टिमुलेट करता है उस ऑर्गन को। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त बनाने वाली कणिकाएं होती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है, एनर्जी बूस्ट करता है पर्टिकुलर ऑर्गन को, चाहे वो किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो। अच्छा, एक शॉर्ट में हम बात करें, हर व्यक्ति इसको अपने घर में लगाए, कब इसको लगाया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन रखा जा सकता है? इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। इसकी इतनी सी छोटी सी 1 वालिस्ट की डंडी लेकर के जी, इसको अगर आप यूं मिट्टी में भी दबा देंगे तो ये जो ये आप देख रहे हैं ना, जहां से ये अंकुरित हो सकती है, ये ऐसी नोट्स होती हैं, कुछ गांठें होती हैं, बस ये मिट्टी में दबी होनी चाहिए, यहीं से ये पौधा फूट जाएगा।
और अगर आप मिट्टी में भी ना दबाएं, इसको ऐसे पेड़ पर बांध दें किसी रस्सी से, तो भी मई जून के महीने में अपने आप इसमें से पत्ते निकल आते हैं। इसको अच्छा, मिट्टी में भी अब दबाने की हमने जरूरत प्लांट नहीं की है। बात की, अगर इसका हम उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग शॉर्ट में अगर बात करें तो इसके उपयोग के लिए हम इसका जो ये कांड है, इसकी जो डंडी है, उसको एक बालिश्त डंडी लेंगे, उसको पानी में धो लेंगे अच्छे से, उसके बाद उसको कूटेंगे, कूट करके थोड़ा सा पानी उसमें आधा ग्लास डाल करके उसमें मसल लेंगे, रात को रख देंगे और सुबह गुनगुना करके, हल्का उबालना नहीं है, और मसल करके छान करके अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसके शरीर में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों ही तरीके की रक्त कणिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो खून बनाने का काम करती हैं, वो बढ़ने लग जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है इससे। अच्छा मैम, कोरोना भी अभी तक चल ही रहा है जी। और आयुष डिपार्टमेंट को भी सरकार ने उतना ही महत्व दिया जितना कि एलोपैथिक दवाइयों के लिए बात होती है। अच्छा, हम दूसरे प्लांट की बात करें तो अब कौन से ऐसे प्लांट हैं जो इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं? देखिए, आयुर्वेद की कोई भी दवाई हो, एक तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाती हो, जी। कम या ज़्यादा किसी भी मात्रा में। अब जैसे हम ये लेते हैं, ये वचा, ये हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, ये हमने मणिपुर से मंगाया है प्लांट, इसको वचा कहते हैं। ये गले के रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है। तो गले में अगर कोई बीमारी हो गई है, उस ऑर्गन की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी ना हमको, जी। तो ये वहाँ की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये ब्रेन बूस्टर है, यानी ब्रेन टॉनिक बढ़ाने का, ब्रेन की शक्ति बढ़ाने का काम करती है। इसकी रूट काम में लेते हैं। उस रूट में एक जैसे अदरक की तरह जड़ होती है, वो उसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है। तो आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे आते हैं लोगों को, उस तक में वो काम करता है उस वॉलेटाइल ऑयल की वजह से। बस उसकी जड़ को पीस करके और रोगी को चूर्ण में देते हैं। लेकिन रोगी को अपने आप नहीं लेना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है बहुत ही कम मात्रा में इसको लिया जाता है, 125 mg से लेकर के 250 mg तक। इसको थोड़ा सा दिखाइए ना आप, क्योंकि कैसे समझेंगे कोई लोग अगर इसको समझेंगे तो। देखिए, इसका एक नाम है शतपर्विका। शतपर्विका जैसे गन्ना नहीं होता, उस तरीके से ये लगी रहती है। हम आपको यहाँ ये गमले में लगा हुआ है, ये हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक वैसे ही कई सारे ऐसे पत्ते निकले हुए हैं, इसलिए इसको शतपर्विका कहते हैं। ये हमारे यहाँ पे मिलता है उदयपुर में? ये उदयपुर में नहीं मिलता, ये हमने मणिपुर से मंगवाया है ये पौधा। अगर कोई व्यक्ति इसको कलेक्ट करे तो कहाँ से कैसे कलेक्ट करेगा? ये नर्सरी में अवेलेबल है? नर्सरी में मिल जाता है, और नहीं हो तो आप इस पौधे की जैसे अदरक की जड़ें नहीं होती, जैसी जड़ें होती हैं, थोड़ी सी एक जड़ लेकर के, ये देखिए, ये हम खोद करके आपको दिखा देते हैं। इसमें ये देखिए, ये ऐसी जड़ निकलेगी। अगर आप ये पौधे को ऐसे उखाड़ करके इसका ये जड़ वाला पार्ट यहाँ से कट करके लगा देंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। ये एक छोटे से जड़ से ही बहुत सारी फूट जाती हैं, छोटे नन्हे जो कोमल पौधे हैं वो निकल आते हैं। तो आप घर में आसानी से लगा सकते हैं गमले में। जिन किसी का गला बैठ जाता है, आपने अक्सर देखा होगा जी, तो हम ये वचा की जो जड़ें होती हैं उसको सुखा करके और मुंह में रख के चूसते हैं, तो उसमें फायदा हो जाता है। अच्छा, तीसरा पौधा कौन सा है? तीसरा हम लेते हैं, ये देखिए हमारे पास है सफ़ेद चंदन। ये बड़ा नीम जितना बड़ा पेड़ होता है, और इसकी जो चंदन की लकड़ी होती है जी। और इसकी जो छाल होती है, उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसमें ऑयल निकाला जाता है, उसको काम में लिया जाता है। ये भी हमारे यहाँ नहीं मिलता है, उदयपुर में तो अब बहुत मिलता है सफ़ेद चंदन का, लेकिन ये कर्नाटक का है। मुख्य तौर से कर्नाटक में, मैसूर में चंदन के पेड़ बहुत मिलते हैं। इसका कैसे उपयोग होता है? ये हार्ट टॉनिक के लिए काम में होता है। जैसे इसके अंदर एक सेंटिलॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, और वोलेटाइल ऑयल, इसमें उड़नशील तेल मिलता है जी। इस वजह से चंदन का तेल काम करता है। अगर आप चंदन के तेल को डॉक्टर आपको यूज़ करने के लिए कहता है तो 5 से 10 बूंदे यूज़ करेंगे तो हार्ट को बहुत बल मिलता है, कार्डियक टॉनिक के रूप में काम करता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा प्लांट? तीसरा हमारा चंदन हो चुका है। आगे हम लेते हैं चौथा प्लांट की बात करें जी, ये पुनर्नवा लेते हैं हम। ये पुनर्नवा आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के दिनों में अपने घरों के आसपास
उग जाता है। यहाँ की लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता इसको है? सांठी बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज। सांठी। सांठी तो दोस्तों देखिए ये भी बारिश के दिनों में है? बारिश के दिनों में मिलता है। इसकी पहचान ये है सांठी। सांठी। बारिश के दिनों में ये पौधा देखने को मिलता है दोस्तों, सांठी इसका नाम है। इसको आप पहचानेंगे कि पेयर में इसके पत्ते मिलते हैं, एक छोटा पत्ता होता है और एक बड़ा पत्ता। ये देखिए इसके पत्ते पेयर में हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और पूरा बेल के रूप में होता है। पूरा ये बेल होता है। जैसे थोड़ा आप इसको लंबा करके बताइए। ये पूरी बेल है, ये नीचे जमीन पे पड़ी रहती है, ये ऊपर खड़ी नहीं होती है, ये ऐसे जमीन पे पसरी रहती है। और इसका जो ये कांड है, ये जो लकड़ी है जहाँ पत्ते लगे हुए हैं, ये पिंक कलर की है, आप देखिए। इसके अंदर रिसर्च की गई है और ये पता लगा है कि इसमें पुनर्नवीन नाम का एक तत्व पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट भी इसमें मिलता है। तो पुनर्नवीन और पोटेशियम नाइट्रेट का जो काम होता है मुख्य रूप से हमारे किडनी के ऊपर होता है। तो किडनी में एक कप नुमा रचनाएं होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से होती है कि हमारा ब्लड यहाँ उस नेफ्रॉन में छनता है, फिर नेफ्रॉन की जो नेक आती है उसके पास जाकर के वो फिल्टर होकर के नीचे पहुंचता है और फिर वापस रीअब्जॉर्ब होता है। तो नेफ्रॉन में अगर हमने रोगी को ये पुनर्नवा दी है तो वापस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उस ब्लड को छानने के बाद। तो वो मूत्र के द्वारा सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं और रोगी के शरीर पे अगर सूजन है और कोई बीमारी है वो सब निकल जाती है। तो ये किडनी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर। अब हम पांचवा पौधा लेते हैं। पांचवा हम लेते हैं, यह है ज्योतिषमती। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, मति यानी बुद्धि, ज्योति यानी लैंप। आप देखिए इसके ऊपर ये छोटे छोटे ऐसे लग रहे हैं ना, जैसे बिंदु बिंदु, जैसे ज्योतिकार बिंदु हो, जैसे लैंप जल रहा हो, छोटे छोटे बल्ब जल रहे हो। इसलिए इसको ज्योतिषमती कहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि को बढ़ा देती है, यानी ये ब्रेन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम इसका और भी कोई नाम यहाँ की लैंग्वेज में समझे तो? देखिए ये यहाँ का प्लांट नहीं है, ये हमने आज से 70 साल पहले यहाँ ला करके लगाया गया था। हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 ही पौधे हैं इसके, बेल है ये, और इसको ज्योतिषमती ही कहते हैं। सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटा इसको बॉटनिकल नेम है इसका। और इसका तेल निकाला जाता है, पीले रंग का इसका तेल निकलता है, वो उसमें भी वोलेटाइल ऑयल होता है। वो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन फील हो रहा है, यानी लो एनर्जी फील हो रहा है, तो बताशे में अगर उसको 2 से 4 बूंदें डाल करके इसके तेल की दे दें और वो सुबह निहार मुँह खा ले तो उसकी वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है। लेकिन ये सब भी एक वैद्य के कंसल्टेशन से ही लें, कोई भी रोगी अपने आप नहीं ले। उसका कारण ये है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, एनर्जेटिक ज़्यादा है, बहुत ही तो उसको कुछ शमन करने के लिए ट्रैंकुलाइजर औषधियाँ दी जाती हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शमन करने के लिए। तो ये शमन का भी काम करता है। कम मात्रा में दोगे तो शमन कर देगा, ज़्यादा मात्रा में दे दोगे तो स्टिमुलेट का काम करेगा। तो एक वैद्य के कंसल्टेशन से ही इसको रोगी ले, अपने आप नहीं। तो इसका काम ज्योतिषमती तेल का है जो ब्रेन बूस्टर का काम करता है। और ये 5 पौधे हैं, इनको हमारी घर की किसी भी नर्सरी में मेंटेन किया जा सकता है। आराम से आप अपने गमले में लगा सकते हैं और इसको आराम से आप रोज पानी दें। ये ज्योतिषमती की तो कटिंग लग जाती है, अगर आप ये जो मेरे हाथ में है इसको अगर यूं ही मिट्टी में दबा देंगे तो ये अपने आप उग जाएगी। ज्योतिषमती के बीज आते हैं, उनको काम में लिया जाता है। ऐसे गुडूची की ये कटिंग लग जाती है। पुनर्नवा ये भी आराम से अपने आप उग जाता है, कटिंग लगा सकते हैं आप। नर्सरी से ये सफ़ेद चंदन का पौधा आपको नर्सरी से लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कामिनी मैडम जिन्होंने 5 प्लांट के बारे में समझाया और ये 5 ही पौधे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में उपयोगी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन पौधों को हम हमारे घर की नर्सरी में या 5 गमलों में हम मेंटेन कर सकते हैं। 5 पौधों के बारे में हमने जो बताया है, ये 5 पौधे हम हमारे घर की बालकनी में या कहीं पे भी 5 गमले में लगा करके मेंटेन कर सकते हैं और इस तरह के प्लांट से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता
मेंटेन की जा सकती है। और इनका उपयोग कैसे है तो ये कामिनी मैडम ने एक एक पौधे के बारे में आपको विधिवत समझाया। कुछ इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।